हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में गोटेक प्लस। तो इसी के साथ मैं आज के आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नेम है सेल वॉल। सेल वॉल इज रिलेटेड टू द सेल स्ट्रक्चर। मीन्स सेल वॉल होती क्या है, लेट्स सी। इंट्रोडक्शन टू सेल वॉल। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स जो सेल वॉल होती है वो पूरे सेल में जो आउटसाइड मीन्स एडिशनल मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, उसे सेल वॉल कहते हैं। Then cell wall is non-living and freely permeable and it's for the protection of the cell। जो सेल वॉल है इज नॉन लिविंग, इसमें जान नहीं होती, ये नॉन लिविंग होती है। एंड फ्रीली परमेबल मीन्स जो भी वाटर होता है ऑस्मोसिस के द्वारा इसमें एंटर भी कर सकता है एंड बाहर भी जा सकता है थ्रू द ऑस्मोसिस। एंड इट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। मीन्स ये सेल का मीन्स सेल को प्रोटेक्ट भी करती है। मीन्स बाहर जितने भी आउटर साइड सराउंडिंग मीडियम जितने भी होते हैं उनसे सेल के अंदर के सराउंडिंग मटेरियल को ये प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। Now it determines the shape of the cell and found in the plant cell। मीन्स जो सेल वॉल है वो सेल की शेप को डिटरमाइन करती है कि सेल वॉल ही डिसाइड करती है कि सेल की शेप क्या होगी। क्योंकि सेल वॉल हार्डेस्ट होती है, टफ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल फाउंड इन प्लांट सेल। मीन्स सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल वॉल जो बनी रहती है वो पॉलीसेक्राइड। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस पॉलीसेक्राइड सेलुलोज। मीन्स ये फाइब्रस पॉलीसेक्राइड जो सेलुलोज के अंदर ये फाइब्रस और पॉलीसेक्राइड पाया जाता है उससे सेल वॉल बनी रहती है। सेलुलोज जो होता है द प्लांट सेल वॉल दस कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेलुलोज फाइबर्स। मीन्स सेलुलोज के अंदर आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें क्लियर जो सेल सेलुलोज मैक्रोफिब्रिल मिडल लेमिना सेल वॉल पैक्टिन हेमू सेलुलोज एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें बोला है कि थस कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेलुलोज फाइबर्स। इन छोटे छोटे सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं जिनको माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं, जो यहाँ पर है ये रहे, जिसे आप देख सकते हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। नाउ ईच माइक्रोफिब्रिल मीन्स हर एक माइक्रोफिब्रिल जो इट इज़ मेड अप ऑफ if thousands of cellulose molecules bound together by pectins and hemicellulose। pectins and hemicellulose। now functions of a cell wall। इन सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है, ये करता क्या है। फर्स्ट इज इट परमिट्स फर्स्ट क्या है इसका, इट परमिट्स द सेल टू बिकम टर्जिड। मीन्स टर्जिड मीन्स किसी भी सराउंडिंग मटेरियल को एंटर भी कर सकता है और बाहर भी भेज सकता है। मीन्स इनहेल भी कर सकता है और एक्सहेल भी कर सकता है। एज वाटर एंटर्स थ्रू ओस्मोसिस द प्लांट सेल एक्सपेंड। जैसे ही वाटर प्लांट सेल के अंदर एंटर करता है थ्रू ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के द्वारा। कैसे, जो सेल वॉल के ऊपर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के ऊपर जब पानी होगा मीन्स वाटर है, जो वाटर के पार्टिकल सेल वॉल एब्जॉर्ब करेगा, सेल वॉल से एब्जॉर्ब करके वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर करके वो सेल में घुल मिल जाएगा पूरा। अब किससे, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, नाउ द सेल वॉल एक्सपेंड। सेल प्लांट सेल जो एक्सपेंड मीन्स बढ़ जाता है। नाउ इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट टू द सेल। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जैसे किसी भी सेल की वर्क करने की मीन्स वर्क करने की कैपेसिटी होती है सेल की, उसको स्ट्रेंथ मीन्स बढ़ा देता है। कौन, सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल तो प्रोटेक्ट करता ही है पूरी प्लाज्मा में पूरे सेल को, सेल वॉल तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ी गई। द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स जिससे ये सेल वॉल बनी रहती है। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। नाउ इट फर्दर इंक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ लेग्निन इन टिश्यूज। मीन्स लेग्निन इन टिश्यूज सच एज जाइलम। मीन्स जो लेग्निन टिश्यू होता है, अगर लेग्निन टिश्यू अगर इसी में हम सेल वॉल सेलुलोज में ऐड कर दें एज ए जाइलम। जाइलम मीन्स जिससे ये वाटर ओस्मोसिस वाटर को एंटर करता है, थ्रू ओस्मोसिस से वाटर एंटर करता है जाइलम। इन सेल कॉलिनकाइमा एक्स्ट्रासेलुलोज एडेड एक्स्ट्रा कॉलिनकाइमा एंड एक्स्ट्रासेलुलोज एडेड टू द सेल वॉल टू इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कॉलिनकाइमा एक्स्ट्रासेलुलोज इज एडेड टू द सेल वॉल। मीन्स सेल वॉल में एडेड किया जाता है। इट इज़ फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेज इन सॉल्यूशन। मीन्स जितने भी सॉल्यूशंस के सब्सटेंस होते हैं, सॉल्यूशन जिसमें
सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स दोनों ही अनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सके, उसे सॉल्यूशन कहेंगे। और सॉल्यूशन तो वाटर में आप पार्टिकल्स फाइंड नहीं कर सकती, ये किसके पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स, ऑल आर द वाटर पार्टिकल्स ही हैं। सो जब वाटर पार्टिकल्स सेल वॉल के थ्रू सेल में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ फ्रीली परमेबल, क्या ये फ्रीली परमेबल है टू वाटर के थ्रू, मीन्स वाटर को ही ये अंदर ले सकते हैं। किसी जैसे कि आपने रख दिया कोई भी ब्रिक रख दी या कुछ भी रख दिया, कोई सब्सटेंस, अगर वो वाटर के लिक्विड की स्टेट में नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इट हैज़ नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स, इसमें छोटे छोटे से नैरो छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसे हम पिट्स कहते हैं। थ्रू विच फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा इज एबल टू पास थ्रू इट, मीन्स इसी से छोटे छोटे पोर्स से जो साइटोप्लाज्म में से प्लाज्मोडेस्माटा इज एबल टू पास थ्रू इट, पास हो सकता है प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्म से सेल वॉल की तरफ। नाउ सेल वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट्स मीन्स सेल वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट मतलब कि एक सेल वॉल यहाँ पर, एक सेल वॉल बगल में, इसी के बगल में, मीन्स एडजेसेंट सेल वॉल्स आर ग्लूड टुगेदर बाय द मिडल लेमिना के थ्रू, ये दोनों ही एक दूसरे से अटैच हैं। अब जो मिडल लेमिना है इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। किससे बना होता है मिडल लेमिना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ना प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इसीलिए भी इसी में होता है सेल वॉल में। प्लाज्मोलाइसिस होता है क्या है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल मीन्स सेल, ये आपको पता है सेल दो प्रकार के होते हैं, लिविंग सेल एंड डेड सेल। लिविंग सेल जो हमारी बॉडी में होता है, जो कुछ भी हमारी किसी भी एक्शन को फील कर सकता है उसे लिविंग सेल, और जो एक्शन को फील नहीं कर सकते जैसे डेड सेल, जैसे आप नेल्स के सेल देख सकते हैं, नाखून के जो नेल्स के सेल होते हैं, दीज आर डेड सेल्स। एंड हमारी पूरी बॉडी में जहाँ तक लिविंग सेल ही हैं। सो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, जब भी कोई लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ओजमोसिस आपको पता ही है क्या है, थ्रू ओजमोसिस देयर इज अ श्रिंकेज में सुकड़ापन, इसमें देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के मिक्सचर से बनता है प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियस का एंड द साइटोप्लाज्म दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म, अवे फ्रॉम द सेल वॉल से दूर। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें जो सेल न्यूक्लियस का मटेरियल है, इसने वाटर को लूज़ किया, इसने गेन किया पहले, इसने इसमें लूज़ कर दिया। अब लूज़ करने के बाद क्या हो गया, इसका कॉन्ट्रैक्शन में श्रिंकेज, सिकुड़ गया, ये अंदर का जितना भी मटेरियल था वो सिकुड़ गया। सो इट इज़ प्लाज्मोलाइज्ड। सो इतना आपने पढ़ लिया। अब इसी के साथ थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, कमेंट एंड एज मच एज यू कैन डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।